हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव, आपका अपना दोस्त, अपना भाई। और हम लोग पढ़ रहे थे, एक सीरीज लेके आए थे और डेली हम लोग 8 बजे आते हैं। कभी कभी क्या है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जल्दी अपलोड हो जाता है। तो चलते हैं और अपने जो अपनी जो डेली का एक रहेगा, मोटिवेशनल लाइंस रहेंगी या जो भी। तो क्या है आज की ए बिग रियलिटी, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है। क्या है सच्चाई? सम टाइम यू मेक ए मिस्टेक, कभी कभी एक आप मिस्टेक करते हैं। सम टाइम ए मिस्टेक मेक यू, और उस मिस्टेक से ही आप कुछ ऐसा कर जाते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने तैयारी की और आपने जॉब नहीं ले पाए, आप जॉब नहीं ले पाए। तो क्योंकि वहां पे आपने तैयारी की लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे जरूर मिस्टेक करना, लेकिन बाय द वे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप मिस्टेक कर देते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो वही इन लाइनों में छुपा हुआ है। क्या सम टाइम यू मेक ए मिस्टेक, कभी कभी मतलब आप एक मिस्टेक कर देते हैं, उससे क्या है, सम टाइम ए मिस्टेक मेक यू, और वो मिस्टेक आपको बना देती है। अब जैसे कि आपने तैयारी की, आपको जॉब नहीं मिल पाई। क्या आपको जॉब नहीं मिल पाई? उसके बाद में आप धीरे धीरे नेता बन गए, समझ रहे हो ना? नेता बन गए तो उसके बाद में आप, हो सकता है वहां जॉब से आप एक क्लर्क बनते, और या मैक्सिमम क्या बन जाते, यूपीएससी निकाल सकते थे, इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते। मतलब आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई और ये सब आप नहीं बन पाए। तो हो सकता है, या फिर आप बड़े से बड़े टीचर बन गए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? बड़े टीचर बन गए तो आपने जॉब नहीं पा पाए, वो एक आपकी गलती थी। अब उस गलती की वजह से आप बड़े टीचर बन गए, तो उससे ज्यादा पैसा आपने कमा लिया। या आपको एक जॉब नहीं मिल पाई, उससे क्या हुआ, आप नेता बन गए। नेता बन के आपके अंडर में यूपीएससी या आईएएस मतलब काम कर रहे, आईआरएस जो भी हैं यूपीएससी के जो भी सिलेक्टेड होते हैं, वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। नेता से धीरे धीरे आप और भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। तो मेरे कहने का मतलब है, कभी कभी क्या है कि एक छोटी सी गलती की वजह से आप उसका धीरे धीरे आप मिस्टेक की वजह से ही आप बन जाते हैं। तो आप गलतियों से बिल्कुल ना डरिए और गलतियां लगातार करते रहिए। तो चलते हैं इसी के साथ में हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। ए की आय 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग कितना है बेटा? 7800 रुपीज। कितना बेटा है? 7800 रुपीज है। तो बी की आय ज्ञात करना है। यहां पे कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ए की आय का मतलब 10% है। कितना है बेटा? 10% है। और ये किसके बराबर है बेटा? बी की आय का 15% है। कितना है? 15%। और यही बेटा किसके बराबर है? ये बेटा सी की आय का 20% है। किसके बराबर है? सी की आय का 20% है। तो यहां पे बेटा ए और बी, ए कोमा बी कोमा सी के आयों का जो रेशियो बनेगा वो बेटा क्या बनेगा? यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये परसेंटेज से यहां जो परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, परसेंटेज से परसेंटेज। अब यहां से क्या है, 5 दूनी 10 और ये 5 तियों 15 और ये 5 चौको 20। अब यहां पे बेटा क्या करेंगे, यहां पे सिंपल सा आप इन सभी का एलसीएम ले लो। क्या लेना है बेटा? इन सभी का एलसीएम लेना है, और एलसीएम से हम जो डिवाइड कर देंगे
सारे जो क्या करेंगे, जो एलसीएम लेके उन सभी नंबर्स को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जो ए के मल्टीपल और बी के मल्टीपल और सी के मल्टीपल में हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, मतलब उनकी आयों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 4 है, 3 और 2 है, तो 4 तियो 12 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे भी 12 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 12 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 12 से डिवाइड। तो यहाँ से अगर 2, तो यहाँ से क्या बेटा आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। तो 2 से अगर 12 में काटेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 6 अनुपात 3 चौकू 12 अनुपात 4 तियो 12। तो इनके बेटा क्या क्या यहां पे हम देख पा रहे हैं, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 का रेशियो निकल के आया। तो इन ए और बी, ए बी सी, इन सभी का जो टोटल है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये टोटल हमारा यहां से क्या निकल के आ रहा है, 6 4 10 और 3 13, और ये 13 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 7800। कितना गिवन है, 7800 रुपीज गिवन है। तो वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 रुपीज आ जाएगी। और बेटा क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमको पूछा गया है बी की आय, यहाँ पे हमारी क्या रेशियो है, 4। तो 4 की हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू। 8 चौकू 32, 8 चौकू 32। तो यहां पे 800 इंटू 4, ये आपकी क्या है, 3200। 1 मिनट, 10, ए की आय का 10, बी की आय का 15 और सी की आय का 20। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौकू 20 और यहाँ पे क्या है बेटा, 4 4 3 2, तो 4 तियो 12 और यहाँ पे 3 चौकू 12 और 2 छंग 12, 6 4 13, 3 78, वो 3 78। यहाँ पे ये क्या है, कैलकुलेशन में गलती हो रही थी, यहाँ पे 6 होगा, ये आपका क्या है, 3 78 होता है। तो यहां पे आपका 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, और ये आपका क्या रहेगा, 6 चौक 24। कितना आंसर क्या आ जाएगा, 2400 रुपए। तो बी की आय के हमने यहां से क्या निकाली, कैलकुलेशन में गलती हो रही थी, इस वजह से आंसर नहीं मिल रहा था। तो यहां पे बेटा क्या आ रहा है, आपका आंसर 2400 रुपए। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन क्या करें, इसी टाइप के हमारे यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल में आते हैं। और हाँ, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, और आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमारे चैनल कैरियर अड्डा 121 को शेयर करवाइए। आप बिल्कुल शेयर तो मतलब शेयर करते नहीं, और उनसे ना तो आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, क्या है ये, परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% मिला है, कितना बेटा मिला है, 60% मिला है, 60% वोट मिलता है, वो है 1400 वोट के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, मान के चल रहे हैं कि उस पोलिंग पे कितना वोट है, 100 वोट है। कितना वोट है, 100 वोट मिले हैं, और 100 वोट है पोलिंग, वो मतलब उस चुनाव में कितना वोट है, 100 वोट है। अब एक कैंडिडेट जो विनर है, जीता है, उसको कितना वोट मिला होगा, 60% मिला। जो
हारा है, जो बेटा हारा है उसको कितना वोट मिला होगा, उसको वोट मिला होगा 40% मिला होगा। कितना वोट मिला होगा, तभी तो आप 100% बनेगा, 60 और 40। तो यहां से बेटा क्या हो गया, 100% हो गया। अब इनका जो अंतर होगा, यहां से अंतर 60 और 40 का अंतर कितना हो रहा है, यहां पे 20%। और इसी 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% की वैल्यू वो बोल रहा है 14,000। कितना है बेटा, 14,000 है, 14,000 है। तो यहां से 100% की वैल्यू निकालनी हो तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना, तो बोला यहां पे हमें किसका तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त होंगे, जीतने वाले को कितना परसेंट वोट मिला होगा, 60% वोट मिला होगा। तो यहां से हमें क्या करना बेटा, 60% बनाना है। कितना बनाना है, 60%। 60% तो 20% में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 तिया 60 और 14 तियो, यहां पे इधर भी अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 14 तियो 42। कितना आ जाएगा, 42,000। तो उसको वोट कितना मिला होगा, 42,000। अगर बेटा यहां पे बोलता कि जो हारने वाला है, हारने वाले को कितना मत मिला होगा, तो बेटा यहां पे हम 2 से तो हारने वाले को कितना 40% मिला होगा। तो यहां पे 20% में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हारने वाले को बेटा कितना मिला होगा, 28,000 वोट मिला होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा बेटा, आंसर आ रहा है सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, ये 10 वस्तुओं की लागत मूल्य, मतलब ये लागत मूल्य को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, सीपी। और ये किसके बराबर है, 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होता है, एएसपी। ये दोनों क्या है, आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी अपॉन एएसपी। क्या निकाल लेंगे बेटा, सीपी अपॉन एएसपी। तो यहां पे 7 बाई आपका 10। तो यहां से उसने कोई भी चीज जो क्रय मूल्य होगा वो 7 रुपए होगा, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, 10 रुपए। कोई भी चीज अगर वो 7 की खरीद के 10 में बेच दे रहा है तो 7 की तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा होगा। यहां से 3 का प्रॉफिट, और 7 की तो 7 नीचे आ जाएगा, 3/7 इंटू 100। और ये परसेंटेज। तो यहां से बेटा क्या आ रहा है, 300, तो 300 हो जाएगा। और ये 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, और बचा कितना, 6/7%। तो हमारा बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 42 सही 6/7%, जो कि आपके किस ऑप्शन में गिवन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 665 में बेचने पर 5% की हानि होती है। क्या होती है बेटा, एक वस्तु को 665 में हानि होती, मतलब उसने क्या 5% कम हो गया तो 95। तो ये 95 कहां पे है, ये है 5%। अगर वो 100% में बेचता तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलती है, लेकिन उसने क्या किया है, 5% की हानि इतने में बेचने पे, कितने में, 665 में बेचने में 5%, मतलब उसने क्या है 95% की ये वैल्यू है। किसकी है ये, 95% की वैल्यू क्या है, ये आपकी है 665। तो यहां से 5 से अगर काटेंगे तो 19 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 1 5, और ये 5 15, 5
15। और ये यहाँ पे और 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते यहाँ पे कितना 7। तो यहाँ पे 1% की 7, तो 100% की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से 100% की वैल्यू आपको मिल जा रही है 700। अब वो 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 700 में का 12% कितना होगा, 112/100 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 बेटा इसमें किस में है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा, 784 रुपए। तो अगर यहां पे हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा 7 दूनी 14, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर इज डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद क्या है, 10% की छूट देने के बाद में छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। क्या है यहां पे, क्या है क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य सीपी अपॉन और यहां पे एसपी। इसको क्या करेंगे, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100%, क्या 100% प्लस क्या है लाभ परसेंट, प्लस लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। इसको क्या है, सीपी अपॉन एसपी अगर निकालना है तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे, 100 माइनस आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, यहां पे भी परसेंट और ये 10%, और आपका यहां पे 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 100% प्लस 12%। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे 90% अपॉन क्या है बेटा, 90% अपॉन 112%, 112%। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, यहां पे ये आपका 45 अपॉन क्या आ जाएगा, 45 अपॉन 56। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45/56 हमारा रेशियो आ जा रहा है। तो वो आंसर किस ऑप्शन में है, आंसर नंबर ए में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा ये रहा, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर होगी। ब्याज की दर क्या होगी बेटा, तो करते हैं, कैसे करेंगे, यहां पे इंटरेस्ट क्या निकल के आया 16, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये क्या, इसको हम मान के चल रहे हैं कोई भी वैल्यू रही होगी, एक रही होगी, तो अब एक वैल्यू उसका इंटरेस्ट एक का इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 16 बाई कितना हो जा रहा है 16/25 हो जा रहा है। अब किसका एक कोई नंबर होगा एक और उसका कितना हो जा रहा है 16/25 इंटरेस्ट हो जा रहा है, और बोल रहा है क्या बोल रहा है, इसका ब्याज और प्रतिशत ब्याज जो दर है वो और या जो ईयर की संख्या बराबर है। तो यहां पे x ले लिया इंटू x ले लिया और ये अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहां पे 25 चौकू 100 हो गया, ये 16 चौकू 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे x² हो गया और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा आपका
8% मतलब 8% रेट भी हो जाएगा और 8 ईयर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? 8 साल भी हो जाएंगे और 8 की दर भी हो जाएगी। तो यहां पे कुछ भी अगर पूछा जाता, दर पूछी जाती या फिर साल पूछे जाते, दोनों का 8% होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 246 रुपए। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो बेटा यहां पे क्या दिया है? यहां पे ये 5% की वार्षिक, तो एक बार क्या है, पहली साल में क्या 5% लगा होगा और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा हुआ। तो यहां से हम क्या सक्सेसिव से क्या हम रेट निकाल सकते हैं? तो पहली साल में क्या है, 5 + 5 + 5 इंटू 2 साल है ना, तो 2 साल का सक्सेसिव में मतलब हम परसेंट निकाल लेंगे, अपॉन क्या आ जाएगा 100। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा आपका 25 दशमलव क्या आ जाएगा 25 चौकूस 100 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा वो सॉरी 10 पॉइंट, यहां पे आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 10.25%, 10.25%। और इसमें कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज से कितना 246 रुपए आ रहा है, तो यहां से हमें रेट निकालना होगा। तो क्या करेंगे 246 बटे क्या कर देंगे 10.25 कर देंगे, 10.5। अगर यहां पे पॉइंट हटाएंगे तो यहां से 100 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहां से इसको काटेंगे तो 25 चौकूस 100 और यहां पे 25 चौकूस 100 और 41। और यहां इससे अगर काटेंगे तो 4 छंग 24 और ये कितना आ जाएगा यहां पे 24 आ जाएगा। अब बोल रहा है 6% की रेट से, तो 6 18, तो 3 साल में कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, और 18 चौक 72, 72 यानी कि 2 और यूनिट डिजिट यहां पे सिर्फ इसी में है, तो 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 43 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज डी पार्ट। बाकी वैसे यूनिट डिजिट से क्या 2 आ जाता। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये क्वेश्चन क्या है मिक्सचर से है, मिक्सचर से है, करिए। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:2 दिया है और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 का अनुपात होगा। देखो मेन क्या है, जो फर्स्ट वाला है क्या है, ये आपका फर्स्ट वाला मिक्सचर है और ये आपका सेकंड वाला मिक्सचर है। कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे इसको एडिटिव लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे, वहां पे 7/3 लिख देंगे और इसको किस रेशियो में एलिगेशन से निकाल देंगे। डायरेक्ट हमें बनाना क्या है 2/1 बनाना है, इसको इस इधर और इसको इधर। इसमें से जो इसमें कौन सा है, ये वाला है बड़ा, कौन सा ये 2 6, ये यहां से 2 दूनी 4 और ये 2 है और ये 1.5 है। 2 में से 1.5 गया, 2 में से 1.5 गया, कितना बचेगा 1/2 बचेगा। और यहां पे क्या 7/3 है, 7/3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बचेगा क्या 1/3 बचेगा। तो इधर
यहां से ये घटाएंगे, 3 दूनी 6। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसमें से 2 घटाएंगे, 2 में से ये घटाएंगे तो ये 1/2 बच जाएगा, 3/2। और यहाँ से 7 ओ हो सॉरी बहुत गलत कर रहे थे हम। इसको अरे कंफ्यूज हो गया था मैं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं गलत तरह से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 3:2 है तो इसको हम लिख देते हैं 3/, और ये इन दोनों का क्या करते हैं, ऐड करके रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 3/5। और इसमें क्या करते हैं, 7 और 3 10 है तो यहां से क्या लिख देंगे, 7/10। क्या लिख देंगे, 7/10 लिख देंगे। अब इनका किस रेशियो में बनाना है, 2/2 और ये दोनों को ऐड कर देंगे 3। अब इसको क्या कर देंगे, कॉस से माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या होगा बेटा, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 5 दूनी 10, तो 1 क्या आ जाएगा, यहां से 1/15 आ जा रहा है। और यहां पे क्या है, यहां अगर किसमें से 7×21 और 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इस वाले में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 21 बटे कितना आ जाएगा, 30। और यहां पे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो रहा है, 7×21 और ये 20। तो यहां से आपका कितना आ रहा है, 1/30 आ जा रहा है। और यहां पे सिमिलर इसी तरह से क्या करेंगे, यहां पे कितना, तो 10, इसको हम 1 मिनट, इसको हम करेंगे क्या है, 10 - 9 बटे क्या आपका हो जाएगा 15। और ये तो अब इसको हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/30 और अनुपात क्या हो जाएगा, 1/15। रेशियो पूछा गया तो ये 15 दूनी 30 और ये उस साइड में चला जाएगा, तो आपका रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:2। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 1:2। वहां पे थोड़ा गलती हो गई थी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, और 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद क्या है, 2:3 है। और उनके 3 साल बाद क्या है, 3 साल बाद क्या है, 3 अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां पे भी इसकी भी, पुनीत की भी बढ़ रही है, कितनी, 1 बढ़ रही है। और यहां 3 से इसकी क्या हो रही है, इसकी भी 1 बढ़ रही है। अब 1 की वैल्यू क्या हो रही है, इसी 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 की वैल्यू कितनी है, 3 साल है। 1 की वैल्यू 3 साल है, तो पुनीत की एज पूछी गई, पुनीत की एज पूछी गई है, पुनीत की एज पहला है, तो पहले बंदे की एज क्या होगी, तो यहां पे 2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 × 3 कितना, बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 ईयर। तो आंसर बेटा क्या होगा, आंसर आपका बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए। इसमें एक कुशल, एक अर्धकुशल, एक अकुशल, जिसको कुछ भी नहीं करना आता होगा वो, इन
इनका क्या है 7, 8 और तथा 10 दिनों तक काम करते हैं, इतने दिनों तक काम करते हैं। और तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपीज मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात ये है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम जो भी है एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका क्या मिल जाएगा, काम करने का अनुपात मिल जाएगा। तो यहां से क्या है 6 चौकू 24, 6 चौक 24 नहीं 12, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ गया। तो यहां पे 12 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा, 12 का 2 आ जाएगा और यहाँ पे इसका 3 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। तो पहले की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4 आ जाएगी, दूसरे की 3 आ जाएगी और मतलब काम जो कर रहा है वो 2। अब इनके जब दिनों का तो उसी रेशियो में क्या होगा, उनका जो ये है पैसे उसी रेशियो में बटेंगे। तो ये 7, 8 और 10 दिन, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 7 चौकू 28 आ गया और अनुपात 24 आ गया, अनुपात कितना 20। तो यहां पे इन सभी को अगर ये टोटल वैल्यू क्या इस रेशियो में जो वैल्यू है 369 है वो इस रेशियो में बटेगी। तो अब ये बोल रहा है कुशल वाला, कुशल का मतलब ये है 28 वाला। हम तो अब इसको सारे को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 20 या 60, 70 और 12 कितना हो जाएगा 4, 8, 4 12 हो गया, 8, 4 कितना हो गया 8, 4 12 हो गया और 6 और 1 7 और इसी की वैल्यू क्या दी है 369 दी है, 369 दी है। यहां से आपको किससे कट रहा है 6 से किससे 3 से काट दो, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 और 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब किससे कट रहा फिर 3 से कट रहा होगा, 3 से फिर यहां से 8 और ये 4 3। तो 8 की वैल्यू यहां पे कितनी दी है, यहां पे 8 की वैल्यू आपको दे रखा है 43 दे रखा है। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1 की वैल्यू 43/8 और 28 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 से काटेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा और 8 और 8 3 24। अब यहाँ पे कितना 5.3 इंटू 28 कितना 28 गुणे 5.3 और ये लगभग किससे 28 पंचे कितना तिपचे 15 मतलब 150 से क्या होगा कम होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा देखो 25 पंचे 125, तो 125 से ज्यादा होगा, क्या होगा 125 से तो ज्यादा होगा और 125 से ज्यादा का मतलब 2 ऑप्शन है, 125 से ज्यादा का ऑप्शन 2 है। लेकिन ये 150 से कम होगा, 150 ये वाला तो आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, 3 ऑप्शन है ना 125 से ज्यादा लेकिन 150 से कम होगा। तो 150 से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन टाइप हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी उनसे करवा दीजिए प्लीज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो रहा है
तो आप नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।